नमस्कार साथियों, देश टेस्टों के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मांगलिक दोष ज्यादा प्रचलित वर्ड है दोष, लेकिन मांगलिक दोष होता है या योग होता है, इसमें बड़ा सारा कंफ्यूजन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं तो मांगलिक सिर्फ मांगलिक होता है। दोष और उसके योग, इन दोनों परिस्थितियां उस ग्रह पे डिपेंड करती हैं कि उस ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। मैंने प्रीवियस पार्ट जो बनाए हैं मांगलिक से रिलेटेड कि कैसे आप जानें कि आप मांगलिक हैं कि नहीं, उसका एक आसान तरीका, और उन भागों में मैंने ये भी बताया है कि कहाँ कहाँ पर मंगल के बैठने से मांगलिक होता है। और दूसरी चीज ये है कि सिर्फ उन विशेष जगहों पर, यानी 1, 4, 7, 8 और 12, इन 5 भावों में बैठ करके ही मंगल मांगलिक बनाता हो, तो ऐसा भी नहीं है। कई बार इन जगहों पर मंगल बैठकर नहीं भी बैठा होता है, किसी अन्य भाव में, किसी अन्य हाउस में बैठा हुआ होता है, फिर भी वह मांगलिक का जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति पे डालता ही डालता है। और जैसा दोष है कि योग, तो ये मंगल की अपनी सिचुएशन क्या है, मंगल कितनी डिग्री का है, मंगल किस ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, उस जगह की लॉर्डशिप कौन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अब जैसे मान लीजिए कि इन 5 भावों में मंगल कहीं भी नहीं बैठा हुआ है, यानी 1, 4, 7, 8 और 12, इन 5 भावों में कहीं पर भी मंगल नहीं बैठा हुआ है, लेकिन अगर वही मंगल कहीं भी लग्नेश के साथ, और लग्नेश कैसे जाने, तो पहले भाव में, पहले हाउस में जो राशि का नंबर लिखा होगा, क्योंकि वहां जो नंबर लिखे होते हैं वो राशि के नंबर होते हैं, और वो जो नंबर लिखा होता है उसका जो स्वामी है, सपोज दैट कि मान लीजिए वहां 11 लिखा हुआ है, क्योंकि 1 से और 12 के बीच में ही वो नंबर होगा कोई। तो अगर 11 लिखा हुआ है यानी कुंभ राशि है, तो कुंभ के स्वामी शनि है। अब शनि के साथ मंगल कहीं पर भी बैठा हो, तो चूंकि लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, तो मांगलिक का प्रभाव वह डालेगा ही डालेगा निश्चित तौर से। वैसे ही एक और प्रमुख कुंडली बनती है, वो है चंद्र कुंडली, जिसको हम लोग चंद्र को लग्न बना करके, चंद्र मतलब आप समझिए कि मून सेंट्रिक ये हॉरोस्कोप होता है। तो चंद्र को जब लग्न बना करके और फिर हम देखते हैं, तो उसमें पर भी यदि मंगल कहीं से भी लग्न को देख रहा होगा अपनी 3 दृष्टियों में से, यानी 7, 4 और 8, मंगल की 3 विशेष दृष्टि होती हैं, यानी वो जहां बैठा है वहां से चौथी, 7वीं और जो मतलब 8वां भाव, इन 3 जगहों को पूरा पूरा देख रहा, तो वो कहीं ऐसा भी बैठा हो कि जहां से वो लग्न को देख रहा हो, तो भी मांगलिक का प्रभाव निश्चित तौर से पड़ता है। ऐसे ही मंगल अगर कहीं से भी चंद्र को भी देख रहा हो, तो भी मांगलिक का असर पड़ता है। लेकिन पूर्ण मांगलिक का असर जो पड़ेगा वो इन्हीं स्थानों पर 1, 4, 7, 8 और 12, इन 5 भावों में बैठ करके ही मंगल व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। अब दूसरी चीज ये देख लें कि मंगल आपके लिए योग होगा या दोष होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए मंगल एक पक्षपाती ग्रह है, वो एक बायस्ड ग्रह है। उसे इससे नहीं मतलब है कि ये बात सही है या गलत है। अगर मेरे पक्ष की बात है तो वो सही है, अगर मेरे दुश्मन के पक्ष की बात है या मेरे खिलाफत के पक्ष की बात है, तो फिर वो विरोधी बातें होंगी। फिर वह उनके चाहे बात भले ही सही हो, लेकिन उस पक्ष में वह काम कभी नहीं करता है। तो इसलिए मंगल को सबसे पहले तो पक्षपाती बायस्ड मान लें आप, कि वो बायस्ड ग्रह है। अब ये करता क्या है, मान लीजिए कि यह मंगल किसी ऐसे भाव में बैठ जाए या किसी ऐसे स्वामी के साथ बैठ जाए जिससे मंगल की अपनी नहीं बनती। जैसे मंगल को कई शास्त्रकार ने इसे पाप ग्रह कहा है और कईयों ने क्रूर ग्रह कहा, और महर्षि पराशर तो लगभग दोनों ही बातें मानते हैं कि वो पाप की भी श्रेणी में रखते हैं इसे, और क्रूर के भी श्रेणी में रखते हैं। तो यदि पाप और क्रूर की श्रेणी में आया, तो फिर इसका बृहस्पति है या फिर शुक्र हैं या फिर बुध हैं, ऐसे अगर प्लैनेट के साथ मंगल बैठता है,
तो वहां पर मंगल का स्वभाव पापग्रही या क्रूरग्रही होगा। यानी मंगल अगर आपका लग्नेश बुध बन जाता है, मंगल उसके साथ बैठ गया, तो मांगलिक प्रभाव तो डालेगा ही डालेगा, साथ ही साथ मंगल थोड़ा सा ऊर्जावान बना के रखता है। अब इसको, जैसा कि मेरा ये सब्जेक्ट है कि इसको क्रूर मतलब आप मंगल को अपने लिए दोष माने या योग माने, क्योंकि आप मंगल को कैसे मांगलिक कैसे हैं जानने के लिए आप पहले के वीडियो देखें। आज हम सिर्फ इस पे चर्चा कर रहे हैं कि इसको दोष मानेंगे या योग मानेंगे। तो दोष इस तरीके से आप मानेंगे कि जब भी मंगल किसी भी ऐसे ग्रह के साथ बैठ जाए जो सॉफ्ट हैं, जो जलीय तत्व के ग्रह हैं, या फिर जो ब्राह्मण ग्रह हैं, जैसे कि बुध, शुक्र या बृहस्पति, अगर ऐसे ग्रहों के साथ बैठेगा तो इनकी ऊर्जा बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि मंगल सिर्फ ऊर्जा बढ़ाता है। मंगल के अंदर में देखिए 2 राशि आती है, एक तो मेष और दूसरी वृश्चिक, यानी एक पहली नंबर और 8वीं नंबर की राशि। अब मेष की स्थिति देखिए, मेष मतलब होता है बकरी। मैं पहले भी ये बता चुका हूं कि बकरी हमेशा अपने से ऊंचे स्थान पे खड़ा होना चाहती है, यानी कॉन्फिडेंस लेवल मंगल बहुत हाई कर देता है। ऐसे आप वृश्चिक यानी बिच्छू को देखिए, बिच्छू को थोड़ी सी भी टक्कर लगेगी तो वो जिससे लगेगी उसी को डंक मारना शुरू कर देगी, डजंट मैटर कि वो क्या चीज है। क्यों? क्रोध, अतिशय क्रोध। तो यहाँ क्या है कि मंगल अपने लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ वह पेशेंस लेस कर देता है व्यक्ति को, यानी व्यक्ति धैर्यशाली नहीं होगा। और जब व्यक्ति धैर्यशाली नहीं होगा तो आपको भी पता है कि जीवन के हर पड़ाव में, वो चाहे आपका पर्सनल यानी कि आपकी मैरिज लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, या फिर आपका प्रोफेशनल, आपके काम धंधा हो, आपका नौकरी व्यापार हो, हर जगह पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ती है, धैर्य की बहुत जरूरत पड़ती है, और ये मंगल यही कार्य नहीं करता है, वो धैर्य नहीं होने देता है। अब जिस व्यक्ति के अंदर धैर्यता नहीं होती है तो फिर वह अपनी इन दोनों लाइफों को बिगाड़ लेता है, और इसीलिए मंगल को बहुत जगहों पर मंगल का मांगलिक दोष कहा जाता है। लेकिन अब आप इसको दूसरे तरीके से देखिए, अगर आप सेना में हैं, किसी भी आर्म फोर्सेस में हैं, या फिर आप किसी बिजनेस में हैं, तो इन दोनों जगहों पर हाईली कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है आपको। एक अति आत्मविश्वास की आवश्यकता पड़ती है, वो भी मंगल देता है। तो आप ऐसे जगहों पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, बड़ा नाम कमाते हैं, तो फिर यहीं पर वो मंगल योग बन जाता है। यानी एक परिस्थिति में जहां मंगल दोषी बना, वहीं पर मंगल अब योग बन जाता है। तीसरी बात कि अगर मंगल स्वतंत्र रूप से आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हुआ है, वो आपको भले मांगलिक बना रहा हो, क्योंकि देखिए आपके विवाह पर असर पड़ेगा या आपके कार्य पर असर पड़ेगा, ये मंगल के बैठने की स्थिति निर्धारित करती है। कई बार क्या होता है कि मांगलिक तो कुंडली होती है, लेकिन लोग उसके लिए जो अपोजिशन है या जो लाइफ पार्टनर है वो भी मांगलिक ढूंढते हैं। अरे भाई, मंगल की स्थिति देखिए, अगर मंगल लग्न में या सप्तम में बैठा हुआ तभी लाइफ पार्टनर के लिए वो मंगल अमंगलकारी होगा। वो भी अगर मंगल उस कुंडली में किसी पाप ग्रह के सन्निधि में है, किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ तभी, अदरवाइज आपके 7th यानी आपके मैरिज लाइफ से, आपके अपोजिट पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो हर विषय में आप मांगलिक ही सामने नहीं ढूंढ सकते हैं कि हाँ मंगल कहीं से भी दिखा तो आपने कह दिया मांगलिक है, ऐसा नहीं है। जानना ज्यादा जरूरी ये है कि वह मंगल कहां से व्यक्ति को मांगलिक बना रहा है। तो इस तरीके से मंगल दोषकारी भी हो सकता है और योगकारी भी हो सकता है। अगर वह पापी ग्रहों के साथ, जैसे सपोज दैट अगर मंगल राहु के साथ बैठ जाता है, फिर अब मंगल भी पाप क्रूर ग्रह है और राहु भी पाप और क्रूर ग्रह है, लेकिन मंगल के ऊपर राहु का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि मंगल भी ठीक उसी प्रवृत्ति का ग्रह होने के कारण राहु के प्रभाव को कम कर देगा। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए मांगलिक तो बना रहा है लेकिन शनि के साथ बैठ गया, तो शनि पाप और क्रूर तो नहीं लेकिन पाप ग्रहों में गिने जाते हैं। लेकिन एक और पॉजिटिव चीज आपको मैं बता दूं कि चूंकि शनि
जिस तरीके से मंगल जितना गर्म ग्रह है, पेशेंस लेस ग्रह है, वैसे ही शनि उतने ठंडे और पेशेंसफुल ग्रह हैं। तो शनि मंगल के मांगलिक प्रभाव को बहुत कम कर देते हैं। प्रभाव तो होगा लेकिन बहुत कम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं कि वो मांगलिक दिखता भी नहीं है। इसीलिए बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि जब 28 की एज हो जाती है, 30 की एज हो जाती है, तो फिर मांगलिक प्रभाव जो है वो असर नहीं करता। ऐसी बात नहीं है, असर वो करता है, लेकिन क्या होता है कि तब तक व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, वह हर चीजों को समझने लायक हो जाता है। उसे ये पता होता है कि कोई चीजें इतनी आसानी से नहीं सुधरती हैं, उसके लिए एक समय लगता है। आपके पास कितने भी संसाधन क्यों ना हो, आपके पास कितनी भी विद्वता क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम फैक्टर हर जगह काम करता ही करता है। एक समय के साथ चीजें समझ में आती हैं। तो जब व्यक्ति की 28, 30 या उससे ऊपर की एज होती है, तो वो अब उसके अंदर वो टीन एजर वाला सोच नहीं रह जाता है, वह एक बालपन या बांकपन नहीं रह जाता। अब उस व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी आती है। अपने जीवन के अनुभवों से उसने बहुत कुछ सीखा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी चीज को समय देता है, और समय किसी भी जख्म को भरने का एक सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ी औषधि है। समय के आप समय को तो नहीं अपने अंडर में कर सकते हैं। तो अगर यही मंगल आपको स्वतंत्र कहीं पर भी मिल जाएगा, तो वो आपको उतना ही ताकतवर बना देगा। यानी इसके पूरे कहने का मतलब यह है कि मंगल मांगलिक दोष भी बनाता है, योग भी बनाता है। यानी आप अगर चाहें तो अपने मंगल को दोष से योग भी बना देते हैं, क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं करता है कि आपके साथ दोष का प्रभाव दूंगा या फिर योग का प्रभाव दूंगा। बस वो ये कहता है कि मैं आपके अंदर एनर्जेटिक पावर बढ़ा दूंगा, आप काफी एनर्जेटिक हो जाएंगे, साथ ही साथ आप पेशेंसलेस हो जाएंगे, यानी अधैर्य वाले हो जाएंगे। धैर्यता आपके अंदर नहीं रहेगी, सहन शक्ति कम रहेगी। आप इसी चीज को अपने अंदर डेवलप करके देखिए, फिर उस मंगल का आपको फायदा होने लगेगा, वही मंगल आपको योग देने लगेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, कोई भी जब मांगलिक कोई कार्य करता है तो वो लिखता ही है कि हमारे मांगलिक बेला पर पधारे या मांगलिक कार्य। तो मंगल अमंगल कैसे हो गया? अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मंगल अमंगल नहीं होता है, वह जहां बैठता है, जिन ग्रहों के साथ बैठता है या फिर स्वतंत्र बैठता है, तो उससे अलग अलग उसके प्रभाव होते हैं। लेकिन चूंकि कुंडली तो सबको देखने नहीं आती ना, सबको तो ये पता नहीं है कि अब वो पाप ग्रह के साथ है या अच्छे या बुरे, मतलब किस सिचुएशन में है, ये सब लोग नहीं जान पाते हैं। तो वो दो बातों को बस ध्यान रखें कि मंगल आपको हाईली एनर्जेटिक बना देगा और साथ ही साथ आपको पेशेंसलेस बना देगा। अब आप अपनी समझदारी से इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, यानी जो आपका अधैर्यपना है इसको कम करिए, अपने एनर्जी को वैसे ही बनी रहने दीजिए। फिर देखिए आपके लिए वही मंगल लाभकारी भी हो जाएगा। आपने कभी वकीलों को यदि बहस करते हुए सुना होगा, तो एक अच्छा वकील भी मंगल बनाता है। आप एक साइंटिस्ट को देखिए, एक अच्छा साइंटिस्ट मंगल और शनि का योग मिलकर बनाता है। सालों तक वो लगे रहते हैं सिर्फ एक ही चीज के पीछे, धैर्य पूर्वक, लेकिन कॉन्फिडेंस उनका कम नहीं होता है। फिर एक दिन वह रिसर्च निकल के आती है और दुनिया को चौंका देती है। तो बड़ी अच्छी अच्छी पदवी भी मंगल देता है। बिजनेस में बड़े हाईली लेवल के जो बिजनेसमैन हैं, उनका कहीं ना कहीं मंगल उनका सपोर्टिव रहा है, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जैसी भी आई, उन्होंने अपने लक्ष्य से कभी भी एक पल के लिए अपनी दृष्टि, अपना ध्यान कभी इधर उधर नहीं होने दिया, वो लगे रहे। लेकिन उन्होंने क्या सीख लिया? उन्होंने धैर्य को अपने काबू में कर लिया कि मुझे समय का इंतजार करना पड़ेगा, समय जिस दिन बढ़िया आएगा उस दिन मैं इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से करूंगा, बहुत बेहतर तरीके से खेलूंगा। लेकिन जब तक समय नहीं आया तब तक मुझे क्या करना है? तो तब तक मुझे जितनी इसके निगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, जो विपरीत परिस्थितियां आने वाली है, उससे कैसे लड़ना है, ये सीख जाना होगा। तो मांगलिक सिर्फ दोष ही नहीं होता है, वो योग भी होता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो आई होप कि आपको मंगल से पड़ने वाले प्रभाव
और ये एनालिसिस, ये फैक्ट आपको यूजफुल लगेंगे। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमारी रीच को बढ़ाते जाएं। धन्यवाद।